अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बासित कमाल और आप देख रहे हैं बीके बाइक गुरु यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि होंडा CG125 के शॉक को कैसे रिपेयर किया जाता है, शॉक को कैसे भरा जाता है, लीकिंग कैसे ख़त्म की जाती है, शॉक आवाज़ क्यों करते हैं, लीक क्यों करते हैं, शॉक में ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, शॉक भरते वक्त ऐसी कौन सी मिस्टेक की जाती है जिसकी वजह से शॉक बार बार लीक हो जाते हैं। तो ये 125 है, 2021 मॉडल। इसके शॉक हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वाले हमने बोल्ट खोले हैं 17 mm के। इसके बाद हमने इसके टायर को खोला है, मड गार्ड को खोला है। अभी इसके शॉक को बाहर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसमें काफ़ी ज़्यादा लीकेज है और शॉक आवाज़ भी कर रहे हैं। जब भी ऑफ रोड चलते हैं, मतलब कच्ची सड़कों पे चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मसला करते हैं ये। कुछ दोस्त कहते हैं कि हमने शॉक भरवाए भी हैं, लेकिन जब भी हम कच्ची सड़क पे चलते हैं या सोलिंग पे चलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और बहुत जल्दी लीक भी हो जाते हैं शॉक। तो इसके बारे में आज आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि ये शॉक जो हैं ये लीक क्यों होते हैं और इनमें कौन सा ऑयल जो है ये हमारे कश्मीर के लिए ख़ास करके कौन सा ऑयल इनके लिए बेस्ट है और लॉन्ग लाइफ किस ऑयल के साथ ये चलते हैं। तो हम इन शॉकों को रिमूव कर लेते हैं, सब कुछ इनका निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से 22 नंबर के नट को खोला। मेरे पास इम्पैक्ट ड्रिल है, मैं इसके साथ बिल्कुल आराम से खोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप किसी पुराने कॉलम को लेके उसमें शॉक टाइट करके उसके साथ फिर उसको खोल सकते हैं 22 नंबर की चाबी के साथ। इसके बाद स्प्रिंग इसके साथ से अलग करें, निकाल लें, इसमें से ऑयल अच्छी तरह खाली करें। और अगर आपके जो शॉक हैं उनकी सीलें सही हैं, बेहतर हैं, तो पेट्रोल के साथ इसको कभी भी नहीं धोएं। पूरा जुड़ा हुआ शॉक आप जब भी पेट्रोल के साथ धोएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि ये एक तो जाम हो जाएगा। शुरू में आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें, शॉक कुछ टाइम के बाद ही जाके अपनी जगह पे आएगा। और दूसरा उसका नुकसान ये होता है कि पेट्रोल अंदर रह जाता है, सही तरह से खुश्क नहीं होता। और जब ये खुश्क ना हो तो फिर जब हम इसमें इंजन ऑयल डालते हैं तो इंजन ऑयल की जो थिकनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद इसमें गैस बनना शुरू हो जाती है, पेट्रोल की वजह से गैस बनती है और शॉक जो हैं वो आवाज़ भी करना शुरू कर देते हैं और साथ में जो सीलें हैं वो भी लीक करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए अगर आपके शॉक सही हैं तो अच्छी तरह उनको खुश्क करें अंदर से, किसी कपड़े की मदद से या किसी चीज़ की मदद से। सीलें अगर आपने नहीं चेंज करनी तो, अगर सीलें चेंज करनी है तो मुकम्मल शॉकों को खोलें, गिलासियाँ उतारें, इसकी सीलें निकालें बाहर। इस तरह से आप आराम के साथ इसकी गिलासियाँ उतार सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी कपड़े पर, या आपके पास अगर प्लास्टिक वाला हथौड़ा है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। तो इसके बाद ये आराम से खुल जाएंगे। इसको निकालने के बाद जो सील के ऊपर लॉक लगा हुआ है, लॉक को निकाल लें। लॉक निकालने के बाद सील निकालें, फिर इसके जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छी तरह धोएं। पेट्रोल के साथ बेशक धोएं, लेकिन आपने जब इसको फिट करना है तो मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेना है आपने। और फिर पेचकस की मदद से सील को बॉटम से निकालें। कुछ सीलें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं और अगर आप इस तरह पेचकस के साथ निकालेंगी तो बॉटम जो है वो ऊपर से टूट जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप बॉटम को जो है थोड़ी सी आग जला के इसको गर्म करें, तो गर्म करने के बाद सील आराम के साथ निकल जाएगी। शॉक स्प्रिंग जो हैं इनको हम पेट्रोल के साथ अच्छी तरह धोएंगे और जोड़ने से पहले इनको बिल्कुल सही अच्छे से खुश्क भी करेंगे। इनको धोने के बाद हवा के साथ अच्छी तरह इनको खुश्क करके फिर इनको दोबारा जो है हम डालेंगे शॉक में और ऑयल भी डालेंगे। इसके बाद हम शॉक के पंप को शॉक के रॉड से निकाल लेते हैं। इसको भी पंप को अच्छी तरह धोएंगे, शॉक रॉड को अच्छी तरह धोएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, इन पे कोई कचरा वगैरह, डस्ट वगैरह या गंदा ऑयल ना लगा हो। बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इसको हम दोबारा इसमें फिट करेंगे।
पंप को भी हवा के साथ अच्छी तरह खुश्क करेंगे। और बाज़ बाइक जो होते हैं उनके शॉक रॉड सही नहीं होते। ये बाइक जो है ये 2021 मॉडल है, इसके शॉक रॉड अभी बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, जेन्युइन शॉक रॉड हैं इसके, और इसलिए इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि शॉक रॉड को उल्टा कर देते हैं, ऊपर वाली साइड नीचे कर देते हैं और नीचे वाली साइड ऊपर कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो साफ़ साइड होती है, पॉलिश जिसके ऊपर सही होती है, वो नीचे बॉटम में चली जाती है और शॉक कुछ अरसे तक फिर से चलना शुरू हो जाते हैं, लीकिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और अगर हमारे पास इस तरह का केस आता है तो हम शॉक रॉड को चेंज कर देते हैं। जिसके ऊपर दाग हो वो शॉक रॉड दोबारा यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर कट लगे होते हैं छोटे छोटे, और आयल उनके साथ ऊपर आता है और सील से बाहर निकल जाता है। सील भी ख़राब हो जाती है, जितनी अच्छी आप बेशक सील डालें लेकिन वो ख़राब हो जाती है। इसके बॉटम को पेट्रोल के साथ अच्छी तरह धो के फिर इनको भी हवा के साथ खुश्क कर लेते हैं। सारी चीज़ें साफ़ करके खुश्क करके हमने इस जगह पे रख ली हैं। अब हम रॉड के अंदर पंप डालेंगे, पंप के ऊपर स्प्रिंग, और अब इसको फिट करने का काम स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग की एक साइड जो होती है ये घनी होती है और एक थोड़ी सी खुली खुली होती है। जो घनी साइड होती है वो नीचे की तरफ रखनी है, मतलब पंप की साइड के ऊपर रखनी है, और जो दूसरी साइड है वो बाहर की साइड पे रखनी है। आपने सीलें जो हैं वो पहले फ़िट नहीं करनी, पहले इस तरह से बॉटम को फिट करें, इसके ऊपर इसका बोल्ट लगा लें। ये जो बोल्ट है इसको भी अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि अगर ये ढीला रह जाए तो शॉक जो हैं वो यहाँ से लीक करना शुरू कर देते हैं, और कुछ टाइम के बाद शॉक के अंदर से ऑयल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी शॉक अंदर से ख़राब हो जाते हैं और आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप दोबारा उन्हें भराएंगे भी, ऑयल उनमें फिल भी करवाएंगे, फिर भी वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंदर से ख़राब हो चुके होते हैं। सिर्फ रॉड जो है इस पे दाग नहीं पड़ते, जो बॉटम होता है इसके अंदर भी पॉलिश होती है, और बॉटम के अंदर की पॉलिश भी ख़राब हो जाए तो वो रॉडों को ख़राब करना शुरू कर देती है। इन दोनों की पॉलिश का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है। एक भी ख़राब होगा तो, अगर रॉड ख़राब होगा तो वो बॉटम को ख़राब कर देगा, और अगर बॉटम ख़राब होगा तो वो रॉड को ख़राब कर देगा। मैं इसमें कॉल्टेक्स का इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी इस तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें गैस ना बनती हो। कुछ ऑयल होते हैं जैसे लोकल ऑयल जो आता है खुला हुआ, उससे कुछ लोग भर देते हैं, तो वो जो होते हैं उस तरह के ऑयल जो होते हैं वो गैस बनाते हैं। तो अगर ऑयल में गैस हो तो जो सीलें हैं वो जो बहुत जल्दी फट भी जाती हैं, और शॉक जो हैं वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप किसी जंप के ऊपर से गुज़रेंगे या किसी भी इस तरह की जगह से, कच्ची सड़क से गुज़रेंगे, तो शॉक जो हैं वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल बंदा जो है वो उसे स्मूथ ड्राइव नहीं मिलती बाइक से। फिर इसको अगर आप चाहें तो रॉड फिट करने से पहले रॉडों को बाहर की तरफ ऑयल लगा लें। मैंने इसको नहीं लगाया, अभी लगा देता हूँ। अभी लगा लिया है मैंने इसको ऑयल। और साथ में ये कि सील को फिर लगाने से पहले सील हमेशा इसका अपना जो एक होता है, ये ठिप्पा होता है, इसके साथ फिट करें। अगर आप किसी दूसरी चीज़ के साथ सील को फिट करेंगे तो एक तो सील सीधी नहीं बैठती, दूसरा सील ख़राब हो जाती है। डालते हुए सील ख़राब हो जाए तो फिर वो बाद में फिर से लीक करना शुरू कर देती है। सील चढ़ाने से पहले सील की जगह पे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। थोड़ी सी ग्रीस करनी है, अगर आप ज़्यादा ग्रीस करेंगे तो सील बैठेगी ही नहीं, क्योंकि आगे जगह नहीं होती इतनी। तो ग्रीस जो होती है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये अंदर नहीं जाती, फिर सील बैठेगी ही नहीं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सील बिठाने के बाद अच्छी तरह से इसके ऊपर लॉक लगा के गिलासियाँ फिट करके फिर आप इसको फिल कर सकते हैं। गिलासी फिट करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि गिलासी के ऊपर एक साइड पे 3 डॉट बने होते हैं, एक सुराख भी होता है, तो इसको अंदर की साइड पे रखना है। बाहर की साइड पे थोड़ा बुरा भी लगता है, और जब कभी शॉक लीक करते हैं तो वो फिर बाहर की साइड पे ऑयल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ये जो कॉल्टेक्स का ढकना है, इस ढकने के हिसाब से आप 4 ढकने जो हैं होंडा 125 के ओरिजिनल जो शॉक हैं
जो जेन्युइन शार्क होते हैं वो अलग होते हैं, जो बाद में चाइना के आते हैं, जैसे क्राउन लिफान के शार्क आते हैं। क्राउन लिफान में भी इस गेज में शार्क आता है, लेकिन दूसरी गेज में भी आता है जिसके अंदर मोटे स्प्रिंग डलते हैं। उनमें तकरीबन 6 से 7 ढकने आयल डलता है, और ये जो होते हैं इनमें कम आयल होता है, क्योंकि ये जो होता है इस शार्क की मोटाई ज़्यादा होती है उसके मुकाबले में। बाहर से एक जैसे होते हैं, अंदर से मोटाई ज़्यादा होने की वजह से इसमें कम आयल पड़ता है, और इसके स्प्रिंग जो होते हैं ये भी थोड़े से पतले होते हैं उसके मुकाबले में। तो इसमें आयल जो है ये काल्टेक्स का या अटलस हुंडा का जो 1 लीटर या हाफ लीटर का जो आता है इंजन ऑयल का डब्बा, उसका ढकना जो है वो आपने 4 ढकने इसमें डाल देने, इसमें मुकम्मल हो जाएगा ऑयल। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्प्रिंग की जो घनी साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है, और ऑयल चेक करना है। ऑयल तकरीबन जब शार्क रॉड को पूरा बॉटम में बिठाने के बाद जो आपका ऑयल है वो तकरीबन इतना 2 इंच तक नीचे रहना चाहिए। इससे ऊपर होगा तो भी शार्क हार्ड हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा नीचे होगा तो भी शार्क का वो मज़ा नहीं रहेगा। शार्क में ऑयल कम होने की वजह से शार्क आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ बाइक में ये भी प्रॉब्लम आती है कि शार्क सही से भरे होते हैं, हर चीज़ सही फिट की होती है, लेकिन फिर भी आवाज़ करते हैं। उनकी वजह ये होती है कि स्प्रिंग कभी खिंचाव की वजह से या किसी वजह से लंबे हो जाते हैं, और रॉड से काफ़ी बाहर होते हैं। लोग ऐसे ही दबा के उसको नट लगा देते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि फुल रॉड को ऊपर करके जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा अंदर हो ना ज़्यादा बाहर हो। अंदर होगा तो भी आवाज़ करेगा, ज़्यादा बाहर होगा तो भी आवाज़ करेगा। इसके बाद इसको किसी ग्रिप ग्लास या कॉलम में डाल के इसको थोड़ा सा दबा के, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, अगर ज़्यादा दबाएंगे तो शार्क नीचे लगेगा, और अगर बिल्कुल दबा के इसकी गैस नहीं निकालेंगे तो शार्क बाहर निकलते हुए आवाज़ करेगा। तो इसको मतलब 50% प्रेस करके इसकी हवा निकालनी है, इसके अंदर से गैस निकालनी है, और फिर इसको टाइट कर लेना है। शार्क इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन बनेंगे, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव होगी। आप अगर कच्ची सड़क पे भी बाइक चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हैं कि शार्क बिल्कुल नरम हो गया है, और ये अब किसी भी जगह पे आप चलाएंगे बाइक तो इंशाल्लाह ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी दूसरे को भी सेम तरीके से रिफ़िल करना है, और इसके बाद मैं इनको टाइट कर लेता हूँ। एक ही शार्क की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दोनों शार्कों की वीडियो बनाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, और इसका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को वेट करना पड़ता है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए एक शार्क की वीडियो बना रहा हूँ, और सेम तरीका है दोनों का, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होती। जिस तरह एक शार्क फिल किया जाता है इसी तरह दूसरा भी। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम शार्क हैं, और ये आवाज़ भी नहीं करेंगे। अभी इसको हम फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद फिर से इसे चेक भी किया जाएगा बाइक को कि अभी इसकी क्या कंडीशन है और पहले क्या कंडीशन थी। पहले इसको जब भी जैसे ही कच्चे पे चलाते थे तो छोटे से पत्थर से भी ये गुजरता तो इसकी बहुत बुरी आवाज़ आती थी, और एक झटका सा लगता है हैंडल के ऊपर, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुछ टूट गया है अंदर से। दोनों शार्क जो हैं वो हमने फिट कर लिए हैं, और कॉलम का जो ये 12 नंबर का बोल्ट होता है इसको टाइट करके इसके ऊपर जो रॉड लगाया हुआ है इसको फिट करने के लिए, शार्क को ऊपर खींचने के लिए, इसको खोलने के लिए ये अभी इसको टाइट कर रहा हूँ। और इसके बाद इसका मड गार्ड लगाने के बाद शार्क कुछ लोग फिल करते हैं अच्छी तरह से, और जब फिट करते हैं तो फिटिंग में गलती कर देते हैं, और बाइक जो है वो मसला करना शुरू कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि शार्क भर आए हैं तो जो हैंडल की गोलियां हैं, हैंडल कोने जो हैं वो मसला करने लगी हैं, बाइक एक तरफ खींचना शुरू हो गया है, और पहले की तरह से रोड ग्रिप नहीं रही, पहले से भी गया है। तो उसकी वजह ये होती है कि ये कॉलम के जो 12 नंबर के बोल्ट होते हैं इनको टाइट करके ही ऊपर के जो 17 mm के बोल्ट होते हैं उनको लगा देते हैं लोग। तो उसकी वजह से जो ब्रिज प्लेट होती है ऊपर, कॉलम के ऊपर वाली जो प्लेट होती है उसके ऊपर एक खिंचाव सा रहता है, वो बोल्ट की वजह से वो ऐसे दबी रहती है, जिसकी वजह से हैंडल कोने ख़राब भी हो सकती हैं और बाइक एक तरफ खींचना शुरू कर देता है, गिरने का ख़तरा भी होता है, रोड ग्रिप भी नहीं रहती। तो
ज़रूरी है कि पहले इनको इस तरह से वापस लूज़ करें। अच्छी तरह से लूज़ करने के बाद फिर इसके ऊपर जाके आप नेट लगाएं, और ताकि जो शाक है वो थोड़ा बहुत जो नीचे है वो बिल्कुल अपने कॉलम में बैठ जाए, ऊपर आ जाए। इस तरह से नेट इसके लगा के आप फिर इनको खुला रख के ही इसको टाइट करना है। ऊपर के जो 17 mm के बुल्ट हैं इनको टाइट करते वक्त लाजमी है कि 12 mm के कॉलम के जो बुल्ट हैं वो खुले हुए होने चाहिए। अगर वो टाइट होंगे तो वो राड को पकड़ के रखेंगे। ऊपर से आप जब इस नेट को टाइट करेंगे तो ये हो सकता है कि ब्रिज प्लेट जो है ये टूट भी जाती है। इसकी वजह से बाज़ टाइम जो बाइक के कान हैं वो ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो ज़रूरी है कि पहले आप उनको लूज़ करें और फिर इनको टाइट करें। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त पहले की तरह बन जाएगा। अभी इसको मैंने टाइट कर लिया, दूसरे को भी। इस तरह से आप मुकम्मल सेटिंग के साथ, मुकम्मल तरीके के साथ आप इनको अगर फिट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल स्मूथ शाक होंगे और बिल्कुल मज़ा करेंगे। अभी ये चलने के बाद और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाइक से रिलेटेड हर तरह की वीडियो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।